درود و सलाम की ये बरकत है। मूसा अलैहिस्सलाम आपके जमाने के अंदर ना एक शख्स था, तो गुनाहगार बहुत था, बड़े उसने गुनाह किए थे, बहुत ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करता था। अब वो फौत हो गया तो बस्ती वालों ने इतना भी गवारा ना समझा कि हम इसको गुस्ल दें, कफन दें और फिर इसको दफन करें। उन्होंने ना कचरे के ढेर के ऊपर उसको फेंक दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई और फरमाया कि मेरा एक दोस्त फौत हो गया है, तो तुम जाओ अपने साथियों को साथ लेके और जाके उसको गुस्ल दो, कफन दो और फिर उसकी अच्छे तरीके से तदफीन करो। मूसा अलैहिस्सलाम आपने अपने साथियों को साथ लिया और आप आगे तदफीन करने के लिए। जब आपने देखा कि ये तो वही गुनाहगार है जो बड़ा गंदा था, लेकिन चूंकि मामूर थे, हुक्म था अल्लाह ताला का, तो आपने अपने साथियों को लिया और तदफीन की बड़े अच्छे तरीके से। जब वापिस आए ना अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर, तो आपकी अर्ज की, या अल्लाह वो तो इतना गंदा था, इतना पापी था, बड़ा गुनाहगार था, और तूने उसे बख्श दिया है और अपने नबी से उसका जनाजा पढ़वाया है, तो इसके अंदर क्या हिकमत है? अल्लाह ताला फरमाने लगा कि मूसा बात तेरी बिल्कुल ठीक है, वो गुनाहगार भी था, वो मुजरिम भी था, वो पापी भी था, वो गंदा भी था, लेकिन जब जब कभी कभी वो तौरात खोला करता था ना, और उसके अंदर जहां जहां मेरे महबूब का नाम देखता था तो मेरे महबूब के नाम को बोसा दिया करता था, मेरे महबूब के नाम को चूम कर अपनी आंखों से लगाया करता था। अल्लाह ताला फरमाने लगा, मूसा मुझे उसका ये अमल पसंद आ गया, मैंने उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा के उसे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा लिया। सिर्फ क्या करता था कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम का नाम आता था तो वो चूम लेता था, उसका कोई और अमल नहीं था, सिर्फ चूमता था नाम को। अब खारजी जो हजरात है ना, वो इस बात को लेके बड़ा कहते हैं ये तो वाकया है जी, वाकया की क्या अहमियत है, तो हदीस पाक को किस तरह झुटलाएंगे? सही बुखारी की हदीस पाक, महबूब करीम अलैहिस्सलाम आपने इसको बयान फरमाया। एक शख्स था तो उसने 99 कत्ल किए थे, लोगों को मार दिया था। अब इतने कत्ल करने के बाद उसने ना इरादा किया कि अब मैं तौबा कर लूं, मैं बाज आ जाऊं, मैं गुनाह छोड़ दूं। वो लोगों से पूछने लगा कि मुझे किसी ऐसे आलिम का पता बताओ कि जो मेरे इन गुनाहों को बख्शिश करवा दे, मुझे माफ फरमा दे, अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर मेरी हाजिरी लगवा दे। तो लोगों ने पता बताया, वो आलिम के पास चला गया। जब आलिम के पास गया, उससे पूछा कि हुजूर मैंने इतने कत्ल किए हैं, मेरी कोई बख्शिश है? तो आलिम ने कहा तेरी बख्शिश नहीं हो सकती। जब उसने इतनी बात की, उसको बिल्कुल ही ठुकरा दिया। अब वो जो कातिल था उसने कहा कि जहां इतने किए हैं एक और से पूरा 100 कर लेते हैं, उसने उसको भी कत्ल कर दिया। अब आलिम कत्ल हो गया, 100 कत्ल उस बंदे ने कर लिए। और फिर लोगों से पूछने लगा, कहने लगा बताओ कोई है अल्लाह ताला का बंदा जो मुझे बख्शवा दे? लोगों ने कहा हाँ, एक सबसे बड़ा आलिम है दुनिया का, वो तुझे बख्शवा देगा, जा। अब वो बंदा चलता चलता उस आलिम के पास पहुंचा, तो जाके कहने लगा कि मेरी बख्शिश का कोई जरिया है, कोई वसीला है, मैं बख्शा जा सकता हूं। तो आलिम ने कहा कौन सी ऐसी चीज है जो रब की रहमत के आड़े आ जाए? तेरी बख्शिश हो सकती है तो तौबा कर, अल्लाह ताला बख्श देगा। और आलिम कहने लगा अब अपनी बस्ती की तरफ ना जाना, अब अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ जाना। ये करीब एक बस्ती है, अल्लाह वालों की बस्ती है, तो उस तरफ चला जा। अब वो शख्स अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ चलना शुरू हो गया। रास्ते के अंदर जब वो पहुंचा तो उसका इंतकाल हो गया, फौत हो गया। फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले कहे हमने जन्नत के अंदर लेके जाना है, क्योंकि अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ जा रहा था। तौबा कर ली इसने। जो जहन्नम वाले थे वो कहने लगे इतना बड़ा मुजरिम है, हम ऐसे छोड़ दें, हम लेके जाएंगे। अब ना उनके दरमियान थोड़ा सा मुकालमा शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला ने एक इंसानी सूरत के अंदर फरिश्ता भेजा और उन दोनों टीमों ने अपना फैसला उसके सुपुर्द कर दिया। कहने लगे भाई जो तू फैसला करेगा हमें मंजूर है, हम उस तरह अमल कर लेंगे, तो कर फैसला। और वो जो फरिश्ता था वो कहने लगा कि इस तरह करो कि तुम जमीन की पैमाइश करो, अगर जहां से ये चला है वो वाली साइड करीब है इस बंदे के तो जहन्नमी ले जाए, और जिस तरफ जा रहा है यानी अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ जा रहा है, अगर वो वाली साइड करीब है तो फिर इसको जन्नती ले जाएं। दोनों फरिश्तों ने मापना शुरू कर दिया। जब ये वाली बात हुई तो अल्लाह ताला की रहमत जोश मार उठी और मालिक ने उस टुकड़े को हुक्म दिया कि जहां से वो आ रहा था फरमाया तू थोड़ा सा बड़ा हो जा, और जिस तरफ जा रहा था अल्लाह ताला ने उस टुकड़े को फरमाया तू थोड़ा सा छोटा हो जा। जब पैमाइश की गई तो एक बालिश्त अल्लाह वालों की करीब, अल्लाह वालों की बस्ती के करीब वो बंदा आ गया था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है भाई बख्श दो इसे, क्योंकि मेरे महबूबों की बारगाह की तरफ जा रहा था, मेरे चाहने वालों की बारगाह की तरफ जा रहा था, रब ने बख्श दिया। अब जो लोग कहते हैं कि हुजूर की शफाअत कुछ नहीं कर सकती,
جو اللہ ताला के नेक बंदों की तरफ जाए अल्लाह ताला उसको बख्श देता है, और जो नेकों की तरफ जाए मालिक उसके ऊपर कितना करम फरमाए, मालिक कितना फजल फरमाएगा। आप लोगों के झांसे में ना आए, लोग आपको कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, आप ना बात माने। अब महबूब करीम अलैहिस्सलाम आपके साथ पक्की सच्ची मोहब्बत करें, हुजूर के साथ मोहब्बत वाला अंदाज फरमाए और कहे ना, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, ते एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लंघने पैंदे ने, और जे वो इस मुल्लों भी मिल जावे ए तू सस्ता होर व्यापार भी नहीं, ते कुछ समझ ना आवे लोकां नूं। ओ कादे नाल शहीद करे और डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं।